ये सारे फूल आपके लिए हैं। क्या मैं इन तितलियों से खेल सकती हूँ? मैं इनसे दोस्ती कर सकती हूँ? पहले आप ये मिठाई खाओ और फिर बाद में इन रंगीन पंखों वाली तितलियों से खेल लेना। जैसे ही गुड़िया मिठाई की प्लेट पकड़ती है, प्लेट नीचे गिरकर टूट जाती है और गुड़िया की आंख खुल जाती है। मेरी मिठाई कहाँ है? मुझे मेरी मिठाई दो। सुंदर परी, आप झूठी हो। गुड़िया बेटी, चुप कर जाओ, मुझे सोने दो। मैंने कल सुबह सवेरे दाना लेने जाना है। मम्मा, क्या सुंदर परी सच में होती है? मुझे नहीं मालूम, आप सो जाओ। मैं ढूंढूंगी, मैं सुंदर परी से जरूर मिलूंगी। ऐसे खुद से बातें करती हुई गुड़िया सो जाती है। सुबह हो जाती है, गुड़िया की मम्मा उठ जाती है और गुड़िया को आवाज देती है। गुड़िया उठो बेटी, मैं दाना लेने जा रही हूँ। गुड़िया उठती है। मम्मा, क्या आज मैं अपनी दोस्त मीना से मिलने चली जाऊँ? पहले दाना खा लेना या फिर अपनी सहेली सुंदर परी से मिठाई लेकर खा लेना। हंसते हुए मम्मा चिड़िया ऐसे कहती है और दाना लेने चली जाती है। गुड़िया अपना दाना उठाकर एक तरफ रख देती है। हाँ मम्मा, मैं तो आज अपनी सहेली सुंदर परी से मीठे मीठे लड्डू ही लेकर खाऊंगी। खुशी खुशी गुड़िया अपने घर से निकलती है। गुड़िया घने जंगल में जाती है। छोटी चिड़िया, मेरी दोस्त, मेरी मदद करो। गुलाब का एक फूल गुड़िया को आवाज देता है। खूबसूरत महकते हुए मेरे दोस्त गुलाब के फूल, बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? सूरज की सीधी धूप मेरे चेहरे पर पड़ रही है, मैं मुरझा रहा हूँ। आप किसी पत्ते से मुझे छांव कर दें। ये तो बहुत आसान है, मैं अभी करती हूँ। गुड़िया साथ वाले पेड़ से एक पीपल का बड़ा पत्ता तोड़ती है और गुलाब के फूल की शाख पर ऐसे लगाकर फूल को छांव कर देती है। मैं तो जल रहा था, आज धूप बहुत तेज है। आप कहाँ जा रही हैं? सच बताऊं तो मैं आज सुंदर परी की तलाश में जा रही हूँ। मैंने उसे आज रात सपने में देखा था। अगर सुंदर परी से मिलना है तो आप अनार के पेड़ के पास जाओ, वहाँ मेरी दोस्त माया रहती है, वो आपकी मदद करेगी सुंदर परी से मिलने में। रास्ते में गुड़िया की सहेली मीना का घर आता है। गुड़िया मीना से मिलती है। गुड़िया, क्या बात है, आज बहुत खुश लग रही हो। मीना, जल्दी चलो, हमें आज सुंदर परी से मिलने जाना है। सुंदर परी हर किसी से नहीं मिलती, वो बहुत मुश्किल से मिलती है। मीना सहेली, ऐसे तो ना कहो, बस तुम मेरे साथ चलो। मीना गुड़िया के साथ चली जाती है। गुड़िया मीना को लेकर अनार के पेड़ के पास जाती है। मधुमक्खियों के छत्ते के पास पहुंचकर गुड़िया एक मधुमक्खी से पूछती है, मुझे माया से मिलना है, मुझे गुलाब के फूल ने भेजा है। माया तो सूरजमुखी के फूल से रस लेने गई है। मैं बहुत दूर से आई हूँ माया से मिलने। तो ठीक है, आप चले मेरे साथ, मैं अभी आपको माया के पास ले जाती हूँ। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। फिर वह मधुमक्खी मीना और गुड़िया को सूरजमुखी के फूलों के पास ले जाती है। माया, माया, कोई आपसे मिलने आया है। गुड़िया और मीना माया के पास चली जाती हैं। आपका नाम माया मधुमक्खी है क्या? हाँ, मेरा नाम माया है। मुझे अपना नाम बहुत पसंद है। ये नाम मेरी मम्मा ने रखा था। क्या आपको मेरा नाम अच्छा लगा? बहुत। मेरा नाम गुड़िया है और ये मेरी सहेली मीना है। मीना और गुड़िया, आप दोनों के नाम भी बहुत अच्छे हैं। मैं यहाँ शहद इकट्ठा करने आई थी, घर से दूर सूरजमुखी के फूलों के पास। मुझे रोज ने भेजा है। क्या आप मुझे सुंदर परी से मिलवा सकती हो? सुंदर परी से? हाँ हाँ, क्यों नहीं। रुकिए, मैं अपना शहद उठा लूँ। माया अपना शहद उठाती है और गुड़िया और मीना के साथ चली जाती है। उड़ते उड़ते माया गुड़िया और मीना को एक बहुत ही सुंदर जंगल में ले जाती है। सुंदर परी अपने झूले पर बैठी झूला झूल रही थी। सुंदर परी को देखकर गुड़िया बहुत खुश हो जाती है। सुंदर परी, ये गुड़िया, ये आपसे मिलने आई है। गुड़िया, मैं जानती हूँ आज रात आपने मुझे सपने में देखा था। अगर वो मिठाई की प्लेट नीचे ना गिरती
तो मैं खुद आपसे मिलने आ जाती। मैंने कर लिया, मैंने आपको देख लिया। मम्मा कहती थी कि मैं कभी भी आपसे नहीं मिल सकूंगी। माया वापस चली जाती है। गुड़िया, मैं हमेशा उसी के सपने में चाहती हूँ जिससे मैं मिलना चाहती हूँ। आप बहुत अच्छी चिड़िया हो। चलें, मैं आपको अपने जंगल की सैर करवाती हूँ। सुंदर परी गुड़िया और मीना को फलों के बागीचे में ले जाती है। गुड़िया और मीना वहाँ से जी भरकर फल खाती हैं और फिर सुंदर परी गुड़िया और मीना को झरने पर ले जाती है। ये झरना मुझे बहुत पसंद है। मैं छोटी सी थी जब से मैं यहाँ आती हूँ। सुंदर परी, आपका जंगल आपकी तरह बहुत खूबसूरत है। ओहो गुड़िया, मैं भूल गई, आपको तो मीठे मीठे लड्डू भी खाने थे। फिर सुंदर परी अपनी जादुई छड़ी हवा में लहराती है तो प्लेट भरकर लड्डू गुड़िया और मीना के सामने आ जाते हैं। क्या ये लड्डू हमारे हैं? हम खा लें? हाँ, ये सब आपके लिए ही है। मीठे लड्डू बहुत स्वादिष्ट थे। ये मेरी मम्मा ने अभी अभी आपके लिए बनाकर भेजे हैं। सारा दिन गुड़िया सुंदर परी से बातें करती है और मीना भी सुंदर परी से मिलकर बहुत खुश हुई। और फिर शाम के बाद गुड़िया और मीना अपने घर जाने की तैयारी करती हैं। मेरी ये जादुई छड़ी आप ले जाओ। ये छड़ी आपको हर चीज़ देगी, जो मांगोगे मिलेगा। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया मेरे सपने में आने का। फिर मीना और गुड़िया खुशी खुशी वापस घर चली जाती हैं। माँ, भूख लगी है। माँ, मुझे खाना दो ना। माँ, बहुत भूख लगी है। मेरे पेट में भूख से दर्द हो रहा है। माँ, मुझे खाना दो ना। गरीब चिड़िया की बेटी अपनी माँ से खाना मांग रही थी, मगर उसकी माँ के पास अपनी बेटी को देने के लिए कुछ भी ना था। माँ, खाना दो ना। और फिर चिड़िया की छोटी सी बेटी अपनी माँ से खाना मांगते मांगते भूखे पेट ही सो जाती है। वो जो अपनी बेटी के सामने बहादुर बनने का नाटक कर रही थी, वो अंदर से बहुत कमजोर थी। जैसे ही उसकी बेटी सोती है, मम्मा चिड़िया जोरों से रोने लग जाती है। मेरी जान, मुझे पता है आपने कल से कुछ नहीं खाया, मगर मैं क्या करूं? मेरी जान, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। मैं शर्मिंदा हूँ आपसे। वो चिड़िया भी ऐसे रोते रोते सो जाती है। सुबह हो जाती है और फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को सोया हुआ छोड़कर अपने घर से निकलती है। वो उड़ती हुई जा रही थी और सोचों में गुम थी। अपने पति के मर जाने के बाद उस चिड़िया पर बड़ी परीक्षा आ गई थी। अपनी बेटी का पालन पोषण उस अकेली माँ के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। जो घर में था वो उसके पति की बीमारी पर लग गया था। चिड़िया रोती हुई तोते के पास जाती है। तोते भैया, मेरी बेटी भूखी है और घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। ना पैसा है ना भोजन। आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दें ताकि मैं अपनी बेटी के लिए भोजन ले जा सकूं। मिठू था तो चिड़िया का पुराना जाने वाला, मगर ऐसे हालात में कौन किसी का बनता है। मिठू भी कोई बहाना ढूंढता है। चिड़िया बहन, जब आपके पति बीमार थे तो वो मुझसे 500 रुपए लेकर गए थे दवा लेने के लिए। वो तो किसी ने वापस नहीं किए। अब तुम कहाँ से उधार वापस करोगी? मेरे भी बच्चे हैं, घर है, बहुत खर्चे हैं। मुझे माफ करना, मैं इस समय आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मम्मा चिड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। वो जान गई थी कि अब कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा, इसलिए मम्मा चिड़िया एक पेड़ पर बैठकर सोचों में गुम हो जाती है। कालू कौवा और गोरी जो उसी जंगल में रहते थे, चिड़िया को बैठे हुए देखकर वहाँ आ जाते हैं। चिड़िया, कल मुझे पता चला कि आपके पति की मृत्यु हो गई है। बहुत दुख हुआ मुझे सुनकर। हाँ गोरी बहन, बहुत पैसे लगाए हमने,
जो घर में था सब बेच कर लगा दिया, मगर वो ना बचे, खुद तो चले गए और मुझे दुखों में छोड़ गए। हाँ चिड़िया, अकेले जीवन बहुत मुश्किल है। चिड़िया, तुम्हारा तो कोई भाई भी नहीं है। देखो, मैं अपने भाई के घर से आ रही हूँ। मेरे भाई ने मुझे ढेर सारे चावल भी दिए हैं और ये पैसे भी। चिड़िया करती भी तो क्या करती, वो सोचती है कि उन कौवों से कुछ उधार मांग लेती है, मगर वो कौवे वहाँ से चले जाते हैं। शाम होने को थी। मम्मा चिड़िया घर जाने से डर रही थी। वो अपनी बेटी का सामना करने से डर रही थी। फिर जब अंधेरा बढ़ने लगता है तो मम्मा चिड़िया ना चाहते हुए भी अपने घर की तरफ उड़ती है। माँ, आपकी आंखें लाल क्यों हैं? आप रोकर आई हैं ना माँ? माँ, मुझे तो आज भूख नहीं है। मैं आज आपसे खाने को कुछ नहीं मांगूंगी। माँ, मैं सो जाऊंगी। मुझे माफ करना मेरी बेटी, मैं आज फिर आपके लिए कुछ ना ला सकी। मैं बहुत मजबूर हूँ मेरी बेटी, मैं बहुत मजबूर हूँ। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी के सामने फूट फूट कर रोने लग जाती है, मगर आज मम्मा चिड़िया की बेटी बहादुर बनने का नाटक कर रही थी। वो अपनी मम्मा को हौसला देती है। मम्मा, देखना, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो ढेर सारे पैसे कमा कर लाऊंगी और फिर हम पेट भर भोजन खाया करेंगे। फिर बातें करते करते गुड़िया सो जाती है। मम्मा चिड़िया जाग रही थी। आधी रात हो जाती है। मम्मा चिड़िया कभी अपनी बेटी की तरफ देखती तो कभी खिड़की से चांद की तरफ। फिर कुछ सोचकर मम्मा चिड़िया रात के अंधेरे में अपने घर से निकलती है। आज मम्मा चिड़िया वो करने जा रही थी जो उसने सारी जिंदगी नहीं किया था। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी की भूख से तंग आकर आज चोरी करने जा रही थी। मम्मा चिड़िया कौवों के घर की तरफ जाती है और खिड़की में बैठकर देखती है। कालू कौवा और गोरी कौवी गहरी नींद सो रहे थे। मम्मा चिड़िया आहिस्ता से खिड़की में से कौवों के घर में घुस जाती है। सामने वो थैली एक संदूक के ऊपर पड़ी थी जिसमें वो पैसे थे जिसका गोरी ने आज उसे बताया था। मम्मा चिड़िया जल्दी से वो थैली उठाती है और वहाँ से निकल जाती है। वो अपने मन से बहुत शर्मिंदा थी। जंगल की ताजा हवा लेने के लिए वो एक पेड़ पर बैठ जाती है। पूरा जंगल सोया हुआ था। क्या आप आज मेरी बेटी को चोरी का भोजन खिलाओगी? मैंने सारी जिंदगी अपनी बेटी और परिवार को हराम की कमाई नहीं खिलाई। ना रानो, ना, ऐसा ना करो। चिड़िया के मन में अपने पति का ख्याल आता है और वो चौंक जाती है। वो बहुत तेजी से वापस उड़ती है और वो थैली वापस कौवों के घर में रख देती है और वहाँ से चली जाती है। ये थैली मेरी है। नहीं, ये थैली मेरी है। मैं बड़ा हूँ, मेरा हिस्सा ज्यादा होगा। जंगल के सन्नाटे में शोर सुनकर मम्मा चिड़िया एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। उन दोनों उल्लुओं में लड़ाई शुरू हो जाती है। वो एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं और फिर लड़ते लड़ते वो दोनों गिर जाते हैं और दोनों वहीं मर जाते हैं। मम्मा चिड़िया ये सब देखकर हैरानी से वहाँ आ जाती है। उल्लू मरे पड़े थे और जिस थैले के लिए वो लड़ रहे थे वो बड़े उल्लू के ऊपर पड़ा हुआ था। मम्मा चिड़िया कांपते हुए पंखों के साथ वो थैली उठा लेती है और अपने घर की तरफ उड़ जाती है।
घर जाकर मम्मा चिड़िया जैसे ही वो थैली खोलती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस थैली में तो सोना, चांदी और हीरे थे। मम्मा चिड़िया एक नजर अपनी बेटी की तरफ देखती है। शायद भगवान हमें वहाँ से देता है जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं होती। मम्मा चिड़िया की आंखें खुशी से रोशन थी और मम्मा चिड़िया सो जाती है। रात गुजर जाती है। मम्मा चिड़िया जल्दी से अपनी बेटी को जगाती है। गुड़िया मेरी जान, ये देखें, ऊपर वाले ने हमारी मदद की है। आप घर में ही रहें, मैं अभी आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। मम्मा, इतना बड़ा खजाना ये कहाँ से मिला आपको? ये सब मैं आपको वापस आकर बताऊंगी। फिर मम्मा चिड़िया उस थैली में से थोड़ा सा सोना लेकर बाजार जाती है। उसे बेचकर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी के लिए खाना लेती है और वापस आते हुए मिठू का 500 भी वापस करती है। मिठू, आपका धन्यवाद, आपने मुश्किल समय में हमारी मदद की थी। चिड़िया, आप नाराज हैं मुझसे क्या? नहीं मिठू, हालात बदलते रहते हैं। कल तक मैं लेने वाली थी और आज मैं देने वाली हूँ। मेरे पास इतना कुछ है कि अगर कोई भी गरीब पक्षी हो तो उसे मेरे पास भेज देना। चिड़िया अपने घर चली जाती है और कई दिनों के बाद वो माँ बेटी जी भर के भोजन खाती हैं और फिर वो सारे दुखों को भूलकर खुशी की जिंदगी जीती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हालात कितने भी मुश्किल हो, अगर हम कोई गलत काम नहीं करेंगे तो ऊपर वाला भी हमारी मदद जरूर करेगा।